नमस्कार दोस्तों, कहानी की यात्रा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह दिल्ली के तिमारपुर फ्लैट में रह रहे एक छात्र रामकुश मीणा की है, जिनको उन्हीं की प्रेमिका ने मौत के घाट उतार दिया। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में। दोस्तों, जो उनकी प्रेमिका होती है, रामकृष्ण मीरा की प्रेमिका होती है, जिनका नाम अमृता चौहान होता है, यह मुरादापुर की रहने वाली होती हैं और यह बीएससी फॉरेंसिक साइंस की छात्रा होती है। ये मुरादाबाद पीतल नगरी इलाके की रहने वाली होती हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनका जो अपने घर से संबंध यानी घर वाले जो इनसे अपना रिश्ता पहले भी तोड़ चुके हैं, और तोड़ने के साथ उन्होंने 8 जुलाई सन 2024 को पेपर में इश्तिहार देकर अमृता चौहान से अपना नाता तोड़ दिया। अब किस वजह से तोड़ दिया, ये तो परिवार वाले ही समझ सकते हैं। उसके बाद ये जो अमृता चौहान होती है, ये बीएससी फॉरेंसिक साइंस की छात्रा होती है, यानी उसकी तैयारी कर रही होती है। वहीं पर इसकी रामकृष्ण मीरा नामक छात्र से मुलाकात होती है और दोनों में नज़दीकियां बढ़ती हैं और मामला प्रेम प्रसंग में बदल जाता है। लेकिन दोस्तों, ये प्रेम प्रसंग कुछ ज़्यादा दिन नहीं चल पाता, यानी 5-6 महीने के बाद ही दोनों में किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है और वह एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं। रामकृष्ण मीरा अलग फ्लैट में दिल्ली के तिमारपुर में एक फ़्लैट लेकर अलग रहने लगता है और जो है वो अलग रहती है। और ये जो रामकृष्ण मीरा होता है, ये यूपीएससी की तैयारी दोस्तों कर रहा होता है। और कुछ समय बाद जो रामकृष्ण मीरा के पास अमृता चौहान का फ़ोन आता है, जो उससे कहती है कि कुछ उसके जो प्राइवेट वीडियो होते हैं जो रामकृष्ण मीरा के पास होते हैं, वह उसको हटाने के लिए कहती है। वह इसको ऐसा कई बार कहती है रामकृष्ण मीरा को कि मेरे प्राइवेट वीडियो हटा दो, लेकिन जो रामकृष्ण मीरा होता है, यह इन वीडियो को हटाने से मना कर देता है। तब अमृता चौहान इसको मारने के लिए एक नई साजिश रचती है। वह अपने पूर्व जो जिससे पहले वह प्यार करती थी, जिसका नाम होता है सुमित कश्यप, जो मुरादाबाद का रहने वाला होता है और वह गैस का डिस्ट्रीब्यूटर होता है, यानी सिलेंडर घरों में सप्लाई करता है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर होता है। वह उसको मुरादाबाद से दिल्ली बुला लेती है और जब सुमित कश्यप दिल्ली आता है तो वह अपने साथ एक और दोस्त को भी ले आता है, जिसका नाम संदीप होता है। और ये तीनों मिलकर रामकृष्ण मीरा की मौत की साजिश रचते हैं। और ये 5 अक्टूबर को जो है रामकृष्ण मीरा के फ्लैट पर जाते हैं और फ्लैट पर जाने के बाद दोस्तों रात में तकरीबन 2:30 से 3 बजे के बीच में यह रामकृष्ण मीरा को तीनों मिलकर जो है उसकी गला दाबकर हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद लाश को वहीं पर पड़े बेड पर लिटा देते हैं। लिटाने के बाद जो वहाँ पर कुछ रिफाइंड वगैरह का तेल वगैरह होता है, वह रामकृष्ण मीरा की बॉडी के ऊपर जो है डाल देते हैं, यानी उसके शरीर में लेप कर देते हैं। और लेप करने के बाद दोस्तों, जो सुमित कश्यप होता है, ये क्योंकि आपको बताया मैंने कि ये गैस का डिस्ट्रीब्यूटर होता है, तो इसको पता होता है कि गैस अगर हम खोल देंगे तो रिसाव लेगी, तो कितनी समय में आग लगेगी, कितने समय में सिलेंडर फटेगा। तो ठीक दोस्तों, ये वैसा ही करते हैं। यह लोग जो है गैस वहाँ पर सुमित कश्यप जो होता है, गैस को जो है हल्के स्त्राव में खोल देता है सिलेंडर, जिससे गैस लीकेज होने लगती है हल्की हल्की। और ये वहाँ से हल्की सी दोस्तों उस फ्लैट में आग लगाकर वहाँ से निकल लेते हैं। और जब निकलते हैं दोस्तों, तो यह दिमाग अमृता चौहान का होता है, जो फॉरेंसिक यानी बीएससी की फॉरेंसिक साइंस की तैयारी कर रही होती है। वह अपना पूरा साइंस अपने प्रेमी को मारने में ही लगा देती है, पूरी जानकारी। और जब वो वहाँ फ्लैट से निकलती है दोस्तों, जो फ्लैट का दरवाज़ा होता है वह जाली नुमा होता है। जैसा आपने देखा होगा, बहुत सारे दरवाजे होते हैं जिनमें कुंडी होती, जाली लगी होती है और रोशनदान बाकायदा बना होता है। उसी तरीके ठीक ये लोग उस फ्लैट से निकलते हैं और जाली तोड़कर जो है अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। कुंडी लगाने के बाद हाथ को बाहर खींचते हैं और जाली फिर उसी तरीके सही कर देते हैं, जिससे इन लोगों को ऐसा अंदेशा होता है कि अगर कोई सोचेगा तो ये सोचेगा कि ये खुद मतलब
यहाँ पर घटना घटी होगी। और ये जब थोड़ी दूर चले जाते होते, जब फ्लैट से थोड़ी दूर जाते हैं, तब तक आग की लपटें बहुत तेज़ हो जाती हैं और थोड़ी देर बाद एलपीजी सिलेंडर जो होता है बहुत तेज़ दोस्तों धमाका होता है। उस धमाका के साथ जो रामकृष्ण मीणा होता है उसकी लाश के कई चिथड़े उड़ जाते हैं। और जब चिथड़े उड़ जाते हैं दोस्तों, तब उसके बाद जब यहाँ पर आसपास में मामला पहुँचता है, उसके बाद फिर पुलिस पहुँचती है फॉरेंसिक टीम के साथ। जब जांच पड़ताल दोस्तों होती है और कुछ वहाँ के सीसी फुटेज जो सीसीटीवी वगैरह होती हैं उनको खंगाला जाता है, उनको देखा जाता है, तब उससे पता चलता है कि ये तीनों लोग जो जब मार के निकल रहे थे तो मुंह में चादर डाल के निकले थे, जिससे थोड़ा पहचानने में पुलिस को दिक्कत होती है। लेकिन वहाँ पर जो उसके फ़ोन के कुछ कॉल रिकॉर्ड होते हैं, उन कॉल रिकॉर्डों के ज़रिए जब पूरी वारदात समझ में आती तो ये तीनों दोस्तों पकड़ जाते हैं। अमृता चौहान पकड़ जाती है और इसके दोनों साथी भी पकड़ जाते हैं। और अमृता चौहान से जब पूर्णतया से पूछताछ की जाती है तो अमृता चौहान सारे गुनाह कबूल कर लेती है और खुद इस चीज़ को बयां करती है कि हमने ही रामकृष्ण मीणा की मौत की चाल चली और हमने ही अपने पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप और एक दोस्त के साथ उनको मिलकर मारा। तो दोस्तों हमारा ये कहना है कि प्रेम प्रसंग किसी भी हद तक दोस्तों गिर सकता है, और ख़ास तौर वह इंसान, मैं सबको दोस्तों नहीं कहना चाहूँगा, ख़ास तौर से वह लड़की जो अपने माँ बाप को छोड़ सकती है, वो किसी को भी दोस्तों छोड़ सकती, क्योंकि ज़िंदगी भर माँ बाप जिसको खिलाते पहनाते हैं, जब वह उनकी नहीं हो सकती, जब उन तो प्रेमी दोस्तों क्या चीज़ होता है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही।